यही प्रॉब्लम होती है इन गरीब लोगों की। दो बात प्यार से क्या कर लो, सर पे चढ़ जाते हैं। शादी का कार्ड दे रहा है, इस बुड्ढे को क्या लगता है इसकी बेटी की शादी में आऊंगी? ये गरीब लोग ना, उफ। एक तो शादी में जाओ, फिर महंगे महंगे गिफ्ट लेके जाओ, और फिर ये शादी के बहाने कुछ पैसे भी मांगने लग जाएंगे। हट, कौन जाए इस गरीब की शादी में। साहब यहाँ गाड़ी मत लगाइए, यहाँ हमारे मेम साहब की गाड़ी लगती है, आप थोड़ा आगे लगाइए। हेलो, हाँ बिटिया, मैंने मेम साहब को ना कार्ड दे दिया। अरे तुम्हारा कार्ड देख के ना बहुत खुश थी वो, और देखना वो लोग जरूर आएंगे। ठीक है बेटा, रखता हूँ। है बिटिया को क्या जवाब दूंगा मैं, हम गरीब लोग हैं ना। इसने मेम साहब ये कार्ड यहाँ फेंक गई। अरे अमीरों का कार्ड होता तो ऐसे जमीन पर पड़ा होता। आ गए तुम? कब से कॉल लगा रही हूँ, फोन कहाँ है तुम्हारा? हाँ यार, वो एक्चुअली मेरा फोन ऑफ हो गया था, इसलिए फोन नहीं उठा पाया। बताओ क्या हुआ? अब तुम्हें दोबारा मार्केट जाना पड़ेगा। मैंने सोचा था कि आते हुए मार्केट से आ ही रहे हो तो तुम लेते आओगे सामान, इसलिए कॉल करी थी बार बार। अब जाओ, वापस जाओ, और सुनो, 1 किलो चाप ले आना, और टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, हाँ ये सब ले आना। चाप, टमाटर, शिमला मिर्च? क्यों? ऑलरेडी यार हमने खाना खा भी थोड़ी देर पहले, और सब्जियां रखी हैं घर में, तो फिर? मसाला चाप बनाऊंगी। अरे लेकिन क्यों, ये तो बताओ। मेरा भाई आ रहा है ना, उसके लिए। अच्छा, तुम्हारा भाई आ रहा है, लेकिन वो यहाँ क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा से क्या मतलब है? एक भाई अपनी बहन के घर नहीं आ सकता? शादी का कार्ड देने आ रहा है। दीदी को जरूर आना है। ये आपने कार्ड क्यों फेंक दिया? हाँ, शगुन देंगे और खैर छोड़ो यार, तुम बैठो। सही है तुम्हारा बोनस। थैंक यू मैम। स्वेब तुम्हारा बोनस। थैंक यू मैम। हाँ हेलो, मैं 5 मिनट में निकल रही हूँ, सारा सामान रेडी ना? हाँ हाँ ठीक है। थैंक यू मैम। कितने हो गए भैया? 30,000। ठीक है, देती हूँ। आज ही मुझे ऑफिस से बोनस मिला है और मैं सीधा फोन खरीदने आ गई। ये क्या, 2,000 रुपए? लगता है भैया मैं पैसे ना ऑफिस में भूल कर आ गई। भूल के आ गई हो या फिर आपकी लेने की औकात नहीं है? भैया आप ये कैसी बात कर रहे हो? मैं ऑफिस में भूल कर आ गई हूँ, मैं लेकर आती हूँ पैसे। तो अभी लेना है या नहीं लेना है आपको? नहीं भैया, अभी नहीं लेना, पैसे लेकर आती हूँ। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये लोग। मैम मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। मैम आपने ना मेरे साथ बहुत गलत किया, आपको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने बाकी के एम्प्लॉयज को बोनस में 30 हजार रुपए दिए और मुझे सिर्फ 2,000 रुपए। मैं जान सकती हूँ आपने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है? बट मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है। मुझे लगता है कि मैंने जो तुम्हारे साथ किया है वो बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि तुम उस बोनस के लायक ही नहीं थी। तुम्हें जो बोनस मिला है तुम इसके ही लायक थी। मैं उस बोनस के लायक नहीं थी? मैम मैं कुछ समझी नहीं, मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैं समझाती हूँ। आज से कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें फाइल लाने के लिए बोला था। जी मैम, बुलाया आपने? हाँ देविका, मुझे कुछ फाइल के फोल्डर चाहिए थे और 1-2 पेन चाहिए थे, लेकर आना जरा। जी मैम। ये लीजिए मैम। अरे इसका बिल? मैम इसी में होगा, चेक कर लो। तुमने मुझे फाइल लाके दी और तुम चली गई बिना कुछ बताए। उसे काम करना नहीं कहते, उसे फॉर्मेलिटी पूरा करना कहते हैं। काम करना किसे कहते हैं ये मैं तुम्हें बताती हूँ। स्वेब, यस मैडम। मुझे ना कुछ फाइल चाहिए, दुकान से जरा लेकर आना। ठीक है मैम, मैं लेकर आता हूँ। अब देखना काम करना किसे कहते हैं। मैम शॉपकीपर के पास से 2 तरह की फाइल थी तो मैं दोनों ही ले आया। ये वाली फाइल जो है ये नॉर्मल फाइल है, इसमें सिर्फ हम डॉक्यूमेंट रख सकते हैं।
और मैम पर्सनली ये फाइल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। ये प्लास्टिक फाइबर की फाइल है और वाटर प्रूफ भी है, और इसमें डॉक्यूमेंट रखने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो मैम आप देख लीजिए आपको कौन सी फाइल अच्छी लगी है। ठीक है। अभी तुम दोनों ही फाइल यहाँ पे रख दो, मैं तुम्हें बताती हूँ थोड़ी देर में, तुम जाओ। ओके मैम। देखा तुमने मुझसे पूछा था ना कि मैंने श्वेव और सरीना को एक्स्ट्रा बोनस क्यों दिया है, 30,000 क्यों दिए हैं और तुम्हें सिर्फ 2,000 दिए हैं। इसीलिए जब तुम कोई काम करती हो ना तो उसमें फॉर्मेलिटी नजर आती है। तुम सिर्फ अपनी फॉर्मेलिटी निभाती हो, अपनी ड्यूटी के तरीके से ड्यूटी करती हो और चली जाती हो। और जब ये दोनों काम करते हैं ना तो ये दोनों काम करते हैं अपने दिल से, मुझे ऑप्शंस दिखाते हैं, एफर्ट डालते हैं मेरे काम को लेकर। तो जो मेरी कंपनी के लिए एफर्ट डालेगा मैं भी उसको एक्स्ट्रा बोनस दूंगी। वैसे देने का तो मैं तुम्हें भी एक्स्ट्रा बोनस दे सकती हूँ, लेकिन डिपेंड इस पे नहीं करता ना कि तुम क्या चाहती हो, डिपेंड इससे करता है कि लोग मेरे लिए क्या कर रहे हैं। तो अगर तुम आगे से इस कंपनी को अपना समझ के इस कंपनी के ऊपर एफर्ट डालती हो तो मैं तुम्हें बोनस बढ़ा के दूंगी, नहीं तो फिर तुम्हें आगे से भी इतना ही बोनस मिलेगा। क्योंकि जो इंसान मेरे लिए फॉर्मेलिटी करेगा मैं भी उसके लिए सिर्फ फॉर्मेलिटी करूंगी। तो आगे डिसीजन तुम्हारा है कि तुम्हें फॉर्मेलिटी करनी है या दिल से काम। सॉरी मैम, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है और मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगी। आप जो मुझे बात समझाना चाहती थी ना, मैं समझ गई हूँ। गुड, थैंक यू मैम। विभोर 12,000 रुपए देना। 12,000 किस लिए? मुझे ना एक साड़ी पसंद आई है, वो ना बहुत सुंदर है। तुम्हें पता है वो सामने वाली मिसेस त्यागी है ना, उसने साड़ी लिया, मुझे दिखा के शो ऑफ कर रही थी। अब मैं उससे भी सुंदर साड़ी लेकर आऊंगी। शताक्षी 12,000 की साड़ी पहनोगी तुम? हाँ तो मुझे उससे सुंदर चाहिए ना, तो महंगी भी तो होगी, जल्दी दो। शताक्षी वो पिछले हफ्ते शॉपिंग करके लाए थे, उसका क्या? तब तो तुमने बहुत सारे कपड़े खरीदे थे। यार तुम कितने सवाल करते हो, बिना सवाल जवाब किए ना मुझे पैसे दो चुपचाप। अच्छा ये लो। थैंक यू। सुनो कोशिश करना। ले लेती हूँ, लाओ जल्दी दो। एक मिनट शताक्षी, तुम्हारे वो शर्मा जी ने अगर डायमंड का सेट लिया है तो तुम क्यों ले रही हो? मतलब उनकी कोई रिक्वायरमेंट होगी तो उन्होंने लिया होगा, लेकिन तुम्हें ज्वेलरी की क्या रिक्वायरमेंट है? तुम्हारे पास तो ऑलरेडी इतनी ज्वेलरी है और ऊपर से कोई शादी पार्टी तो आ नहीं रही है, तो फिर क्यों चाहिए डायमंड का सेट? क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। देखो उनके पति ने तो मना नहीं किया, तुम हमेशा मना करते रहते हो। क्रेडिट कार्ड दो यार। लो शताक्षी, ये नया कार्ड बनवाया है। थैंक यू। रुको शताक्षी, तुम आजकल बहुत ज्यादा खर्चे कर रही हो, प्लीज थोड़ा सोच समझ के खर्चे करो। हाँ ठीक है। लेकिन ये डिवोर्स पेपर। अंकल जी कितने हो गए? आपके 120 रुपए हो गए, बस है नहीं। अरे देख लो ना अंकल जी, आसपास किसी से ले लो खुले, मेरे पे है नहीं खुले। दे दीजिए ना, आपके पास हमारे भी अभी सारे चुट्टे चले गए हमारे। अरे अंकल जी मैं कहाँ भटकता फिरूंगा, अब देख लीजिए किसी के पास होंगे, खुले करवा लीजिए ना। नहीं भैया, अभी देखो उसका भी आया ना, वो सप्लाई वाला सारा पैसा ले गया उसका। अरे अंकल जी देख लो ना, एडजस्ट कर लो थोड़ा सा। भैया ऐसा करो ना, आप ये नोट रख लो, ये 20 रुपए से बहुत ज्यादा का है। ये नोट अंकल ये कहाँ से आपके पास? अरे भैया वो अभी एक मैडम आई थी तो वो हमारा लिट्टी चोखा खा गई, तो उनके पास खुलने नहीं थे, तो ये पैसे दे गए 20 रुपए के बदले। अरे अंकल जी आपको पता भी है ये कैसा नोट है? अब बेटा जाली नोट है नहीं, हमको लग रहा था वो मैडम हमको ना उल्लू बना रही है, तभी वो ये ऐसा नोट दे गई हमें। अरे नहीं अंकल जी, ये नकली नोट नहीं है, ये कुवैत की करेंसी का नोट है और इस नोट की बहुत कीमत है, कम से कम 8,000 रुपए। 7-8 हजार रुपए? अरे भैया झूठ काहे बोल रहे हैं? अरे अंकल जी मैं झूठ क्यों बोलूंगा, मैं सच बोल रहा हूँ। जैसे हमारी कंट्री की अलग करेंसी है और कंट्री की अलग करेंसी होती है, और हमारी कंट्री में ना इस नोट की बहुत कीमत है, तो उस हिसाब से तो ये 8,000 का नोट है। अरे भैया झूठ बोलो, 20 रुपए के बदले कोई 7-8 हजार रुपए दे जाता है कोई? अरे अंकल जी मैं झूठ क्यों बोलूंगा। अच्छा चलिए, आपको विश्वास नहीं है ना मेरी बात पे, तो एक काम करते हैं, मैं आपको अभी 6,000 दे देता हूँ और इस नोट को कन्वर्ट करवा के, ठीक है, जो पैसे बचेंगे 2-3 हजार रुपए वो मैं रख लूंगा, थोड़ा बहुत आपका ही फायदा हो जाएगा इसमें, क्यों बताइए? हाँ भैया सही है बिल्कुल। तो ये लीजिए 6,000 पूरे। भैया आपने तो सच में पैसे दे दिए, यानी आप मजाक नहीं कर रहे थे? बिल्कुल अंकल, मैं तो सच कह रहा था, आपको झूठ लग रहा था। चलिए चलता हूँ। हे भगवान, 20 रुपए के बदले 6,000 रुपए। वरुण ये क्या चल रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा।
पहले तुमने मुझे वो कुवैत का नोट दिया और बोला कि उन अंकल को देकर आओ, और उसके बाद तुम गए और उसके बदले में तुमने उन्हें 6,000 रुपए दे दिए, बल्कि उसकी वैल्यू तो आई थिंक 100 रुपए होगी ज्यादा से ज्यादा। अरे बाबा देखो, मैं बताता हूँ तुम्हें क्या बात थी। हुआ ये कि जब मैं फोन पे बात करने गया था बाहर। हाँ दुलारी, हम कर तो रहे हैं, अब क्या करें। अब 2-4 दिन तो हुए हैं हमको यहाँ ठेली लगाते हुए। अब इतनी जल्दी काम थोड़े ही होता है ना, ऊपर से पुलिस वाले। अगर ऐसा था तो तुम मुझे डायरेक्टली जाके पैसे दे देते, इतना सारा ड्रामा करने की क्या जरूरत थी। यार सताक्षी, मैं ऐसे लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये लोग बहुत खुददार होते हैं, ये किसी की भी मदद नहीं लेंगे। और तुम खुद देखो ना, ये इतनी ठंड में काम कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, फिर भी ये किसी की हेल्प नहीं लेते हैं। ये मर जाएंगे लेकिन किसी का एहसान नहीं लेंगे। और सताक्षी, अगर मैं जाके उसकी डायरेक्ट मदद कर देता तो उसको तो ये लगता ना कि कोई आया और आके मेरे पे एहसान करके चला गया। इसलिए मैंने ये सब ड्रामा करके उसकी मदद की। तो बहुत अच्छा किया तुमने। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जब मैं शॉपिंग करवाने बोलती हूँ तो तुम्हारी जेब से 1 रुपया नहीं निकलता, चलो अब मुझे शॉपिंग करा के लाओ। अच्छा बाबा ठीक है, करवा दूंगा शॉपिंग, चले अब।